वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आज जो 14 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, इसके अंदर मेरा एग्ज़ाम था। मैं अपने छोटे भाई का एग्ज़ाम दिलाने गया था, लेकिन ठीक है, वहाँ पे बच्चों के इतने कमेंट और मैसेज आने की वजह से कि सर रियल रिव्यू देना है। तो रियल रिव्यू देखो देने के लिए मैंने आज का पेपर अटेम्प्ट किया। वैसे मेरा कोई मोटिव नहीं था ये पेपर देने का, लेकिन देखो रियल पेपर अटेम्प्ट किया और पेपर कैसा आ रहा है उसका मैं आज आपके लिए लगभग 25 से 26 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है भाई, देखो सुबह गया था 5 बजे और है ना, आते आते कितना ये 7-8 बज गए हैं। ठीक है, बहुत लेट हो गया, अभी दिमाग से भी निकल गए 4-5 क्वेश्चन, लेकिन लगभग बिल्कुल 25 क्वेश्चन एक्यूरेट क्वेश्चन हैं जो उस पेपर में आए हैं। और भाई ये आपको देखो, ये 21 या कितने तारीख को, 22-23 तारीख को पेपर ख़त्म हो लेगा। एक हफ्ते में इसके आंसर की आ जाएगी, इस महीने के लास्ट तक आंसर की आ जाएगी। दोस्तों जो भी मेरा छोटा बहन भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अगर उसको लगता है कि मैं आज जो बताने वाला हूँ वो गलत है, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आने वाले 15 दिन के अंदर है ना, आपको मैं ये दोबारा नहीं बोलूँगा कि भाई मैं रियल रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगता है कि मैंने आपको गलत रिव्यू दिया है तो। ठीक है, आज ऑथेंटिक बिल्कुल रियल जो 25-26 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन देखो मैं भी ह्यूमन हूँ, इन दिमाग से निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो आज जो क्वेश्चन आए वो आपके सामने ये क्वेश्चन थे। आते ही मैंने सबसे पहले जल्दी जल्दी, भाई अब एक बात बताओ, अब जिसका मतलब मंडे को जिसका पेपर है उसको तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए आते ही सबसे पहले पेज लिया और उसके ऊपर क्वेश्चन लिखे। जिसका भी एग्ज़ाम था 14 की सेकंड शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम था, वो बच्चा नीचे कमेंट कर सकता है कि सर ये रिव्यू गलत है कि सही है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन से बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वहाँ रखी थी। जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी मैंने बताऊँगा ना, जहाँ चेंज किया है मैंने, वो आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन था, ए 15 घंटे में भर रहा था, ये सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा, और बी 17 घंटे में खाली कर रहा था। तो इसका एलसीएम कितना आया, 15 गुना में 17, ये ऊपर 17 गया, ये 15 गया, तो कितना नीचे 2 आ जाएगा। डिफरेंस दोनों का, ये प्लस है ये माइनस है, और 2/3 भरना था इसका। तो ये 5 17 5 85 इस क्वेश्चन का आंसर था। ये तो एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन याद है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर था। देखो ये आपको पता है, ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होना था। ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, इससे आगे देखो, ये है ना, जैसे देखो 100 मीटर दे रखा है ना, ये 6 और ये 10, ये थोड़े से चेंज हो सकते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है, क्वेश्चन यही याद था। क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे मैं 100 मीटर की लंबी ट्रेन थी, ठीक है, वो एक आदमी को सेम दिशा में भाग रही है, तो ट्रेन भी इधर भाग रही है और मैन भी इधर भाग रही है। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैंने ट्रेन वाले क्वेश्चन सिर्फ 10 मिनट की वीडियो डाली हुई है, 10 से 15 मिनट की, उसके अंदर मैंने आपको रो रो के बोला था 20 बार कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये आ रखा है आज। देखो ये बोल रहा है ट्रेन की ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है मैन के साथ, तो देखो कितना टाइम लगा रहा है, जैसे 10 सेकेंड लगा दिया। ठीक है, और 18/5 कर दिया, डायरेक्शन सेम है तो T1, और माइनस में कितना 6 किलोमीटर, 0 से 0, ये 2 पर कट गया, 18 दूनी 36 और 6। T1 की वैल्यू स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की, S1 की स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई 42, वहाँ स्पीड आई थी 21 के आसपास। इसकी रकम चेंज है थोड़ी बहुत, है ना। तो दूसरा बोल रहा है अगर ये जैसे पहले 100 मीटर की थी और इसके साथ एक ट्रेन और हो गई 220 मीटर की, तो टोटल 320 हो गया, और इसको बोल रहा है कितना टाइम लगाएगा, और 18/5, और अब बोल रहा है अपोजिट साइड में आ रहे हैं दोनों, तो एक की स्पीड 50 है, दूसरे की स्पीड 42 है, इसलिए यहाँ से टाइम का आंसर निकल आएगा। सिर्फ है ना रकम चेंज की है मैंने, क्वेश्चन सेम का सेम, ऐसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ये बताओ कराया कि नहीं कराया आपको, कितने बार क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये बोल रहा है ये 357*52, और कुछ भी ऐसे भी दे रखा था, उसमें बोल रहा था 3 से डिवाइड होने के लिए इस स्टार के पास सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, तो उस क्वेश्चन का आंसर 8 आया था। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 5 3 8 7 15 5 20 और 2 22, तो इसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी रखें, 5। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर कितना आया, 5। लेकिन जो क्वेश्चन में आ रखा था ना, ये मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसका आंसर 8 आया था, बड़ी से बड़ी वैल्यू। ठीक, ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, इन दोनों में से 2 2 घटाया जाए,
तो ये कितना बन गया 150 और ये 175। फिर बोल रहा है इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 25 होगा। 25 ही वहाँ क्वेश्चन था, उसका वही आंसर था। ठीक है। और देखो ये धारा की है ना कोई डिस्टेंस दे दी थी आपको, जैसे 20.5 या कुछ ऐसी दे रखी थी, और धारा की भी स्पीड दे रखी थी और बोट की भी। बोट ये हो गया और धारा ये हो गया, इन दोनों की स्पीड दे रखी थी। तो एक बार ये चीज़ जुड़ रही थी और एक बार ये चीज़ घट रही थी। आपसे जैसे डिस्टेंस 30 मान लिया, इसमें बोट 5 और धारा 1, तो दोनों जुड़ के एक बार जाते टाइम 6 और दोनों आते टाइम 5 में से एक गया 4, तो 7.5 ये 5 ये 12.5 आंसर आ गया। वहाँ भी लगभग 20.4 कुछ का ऐसे करके आंसर आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत दे रखा था उसमें शायद 15,000 था, कुछ ऐसा सा था। तो मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है। 3 संख्याओं का औसत 1500 है, तो टोटल कितना बन गया इनका 4500। और सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी कितनी है 4, टोटल 9। 9 से कट के 5 पर 5 चौके 20, 2000 इसका आंसर आ गया। ये टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है भाई, जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, आप अगर आपको शक लगे अभी भी कि मैं क्वेश्चन गलत बोल रहा हूँ, तो है ना आप मेरे चैनल को आप जिस दिन आंसर किया है उसी दिन आप अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर 88 था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा था, उसमें जोड़ घटा करना था, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। एक ये क्वेश्चन था कि 4% एक्स का कितने के बराबर 24 पे, 4 से कटा 6 पर 100 इधर गया 600 इस क्वेश्चन का आंसर था। आप ये बताओ ये क्वेश्चन कहाँ मुश्किल है, इतना हवा बना रखा है कि भाई इतना मुश्किल पेपर आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, कि भाई पता नहीं कि यही शिफ्ट इतनी आसान आई है। दोस्तों 62 मिनट के अंदर पूरा पेपर अटैम्प्ट हो चुका था। आपको मैथ रीजनिंग करने में कुल में कितनी मिनट लगनी थी, 47 या 48 मिनट 60 क्वेश्चन करने में। इतना ऐसे क्वेश्चन थे। आप देखो ये MRP पर तो बोल रहा है कि MRP जैसे 700 दे दिया, इस पर 2 डिस्काउंट दे दिए, 20% का दे दिया तो 80/100, 5 का दे दिया तो 95/100, और एक एक्स्ट्रा और दे दिया 10 का, 90/100 निकाल दो, ये आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर दोस्तों 4 क्वेश्चन थे इस साइकिल के ऊपर। मैं आपको देखो कितनी बार मैं बोलता था कि MRP वाली साइकिल सीख लो, MRP वाली साइकिल। ये CP SP और MRP, ये वीडियो तो मैंने कल भी डाली थी, एक दिन पहले। और देखो मेरा पेपर देने का मोटिव क्या था, नीचे कमेंट आया एक बच्चे का कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उल्लू बना रहे हो, ठीक है, हमारा टाइम ख़राब कर रहे हो। वो बात मेरे को बुरी लगी, इसी वजह से मैंने पेपर देने का जाने का सोचा, वरना मैं क्या करता, मेरे भाई भाई का पेपर दिला के वापस। CP SP MRP की मैं वीडियो ये आपको फिर नीचे इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को देख के जाओगे आपको 100% 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। MRP पे क्वेश्चन आ रहे हैं, MRP और डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, एक सिंपल मीडियन निकालना था। मीडियन निकालने के लिए इसको मतलब छोटे से बड़े में अरेंज कर लो। 65, 67, 73 और 89, कितनी संख्या 3, 3, 6, वहाँ 11 संख्या बन रही थी, तो जो 69 आ रहा था वहाँ ये बीच में वो इसका आंसर बन रहा था। ठीक है, इसका कितना बनेगा, जैसे 6 आ गई ना तो इन दोनों को जोड़ लो, 65 और 67 को दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये बोल रहा था कुछ रेड और ग्रीन दे रखा था कलर, उसका रेशियो 2:3 था। रेड और पिंक का दे रखा था, रेड का 4, पिंक 5, तो ये 2 आ गया, ये 5 ये 4 आ गया। रेशियो बन गया 2, 2, ये 2, 5:4:6, यही रेशियो ही पूछा था। तो रेशियो उसमें है ना शायद ग्रीन और पिंक का पूछा था, पिंक और ग्रीन का, 5:6 आ रहा था। कुछ ऐसे से ही करके थे, इसकी रकम चेंज थी बस। मैं आपको अच्छा एक बात बताऊँ ना, आपको टाइप दिखा दिया था, फिर दिक्कत ही क्या है उस चीज़ में। ये क्वेश्चन मुश्किल पड़ा, ये क्वेश्चन देखो मुश्किल तो नहीं पड़ा, सोचने की ज़रूरत थी। देखो आपको रिलेशन बताना था, मोड और मीडियन में रिलेशन बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर आएगा आगे, इससे पहले वाली शिफ्ट में भी आया है और आगे भी आएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है मोड का, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक बात बताओ, मोड और मीडियन का रिलेशन बताना है तो इस मीन को हटा देंगे यहाँ से, इस मीन की वैल्यू यहाँ से रख लो, तो ये मोड 3 मीडियन। ठीक है, 3 मीडियन, और इस मीन की वैल्यू रख देंगे क्योंकि मोड और मीडियन ही रखना है हमें लास्ट में, तो इस मीन की रख लेंगे, तो मीन इधर आ गया, 20.1 इधर आ गया, तो माइनस में 2 और मोड और 20.1। ठीक है, ऐसा सा कुछ बन रहा था, ऐसा बन रहा था ना। तो देखो ये है
तो हम क्या करेंगे, आगे मोड लिखा और 3 मीडियन और -2 मोड और प्लस में 20 दूनी 40, 40.1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 मोड है, ये इधर आके जुड़ गया, 3 मोड हो गया। 3 मोड, 3 कॉमन ले लेंगे मोड में से, और मीडियन भी इधर ही आ गया, तो मीडियन। तो आपसे यही बताना था कि मोड और मीडियन का डिफरेंस क्या होगा। तो ये 40.1 के बटे में 3 चला जाता, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन करके आना था। इसका आंसर कितना आता है, इसको डिवाइड करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 40.1 ना हो गया, या 29 था शायद, जो भी था, तो हमारा ये करते ही आंसर आ जाएगा। तो आगे देखो, मोड और मीन में रिलेशन पूछ सकता है आपसे। तो आपको क्या करना है, ये जो बेसिक फॉर्मूला लिख के ये वाला, और जो पूछा है ना उससे दूसरे वाले वैल्यू को नेगलेक्ट कर दो। जैसे मीन और मोड और मीन दे दिया ना, और यहाँ पे मीन पूछा ही नहीं लास्ट में, तो हमने मीन की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दी। 2 बार रखते ही ये फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऐसे ड्राइव करा रहा है आपसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, ये बोल रहा था कि 180 रुपये के दर्जन के हिसाब से केले लिए हैं, और मतलब कितने दर्जन लिए हैं, शायद 59 दर्जन थे, और पर केले को 10 रुपये के हिसाब से बेचे। तो एक दर्जन में 12 केले, और कितने डजन लिए हैं, 59। ऐसे ऐसे कुछ के है ना, सीपी और एसपी का रेशियो बन रहा था। तो ये कट पिट करके यहाँ से प्रॉफिट बन जाता। आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, एक देखो ये क्वेश्चन था, 4 पेन और 6 पेंसिल का रेट दे रखा है, 9 पेन और 9 पेंसिल का ये रेट दे रखा है। तो आपको एक पेन के बराबर करके ये पेन दे, जैसे ये पेन बराबर कर लो, वरना 9 से वैल्यू कट जा रही थी वहाँ पे। तो एक पेन और एक पेंसिल बराबर 2 के, तो ये 4 बना लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ये दोनों वैल्यू माइनस कर लो। तो 2 पेंसिल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर, 1 के 1 आ गया। ये पेंसिल आ गया, यहाँ वैल्यू पुट करके पेन निकाल लो। ये वाली इक्वेशन, 2 इक्वेशन देके पेन और पेंसिल की वैल्यू निकलवा के आपसे, और ये क्वेश्चन पूछ रहा था 8 पेन और 12 पेंसिल, या कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि उनका रेट क्या होगा, ठीक है। आगे देखो, इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा हुआ था। तो इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा हुआ था, तो आपको ये करना था, ये शायद ये भूल गया मैं, ये वैल्यू क्या थी, दोनों वैल्यू ही ऐसी थी, तो इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करना था सिर्फ, ठीक है, और उस पर रूट लगा देना था। तो ये क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था एक। अच्छा, एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में तो P इंटू R इंटू T/100, सिर्फ इस पे क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। SI शायद इसमें अमाउंट दे रखा था और प्रिंसिपल दे रखा था, डिफरेंस करके SI निकाल लेते, यहाँ से T निकाल लेते। आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, इस पर हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। CI का तो मेरे को एग्जैक्ट याद है, 8,000 रुपये की वैल्यू 15,625 रुपये हो जाती है, और रेट निकालना था, और टाइम कर दिया इसने हाफ ईयरली टाइम लिया था, और ये 1.5 साल दे रखा था। 3 साल ये वैल्यू हो जाती, टाइम 3 साल हो जाता ना। तो ये वाली वैल्यू देखो, ये गलत लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया, ये यहाँ आएगा, ये वैल्यू यहाँ आएगी, 8,000 यहाँ आएगी ना, 15,625 हो जाता है। तो ये वैल्यू इसके नीचे आएगी। तो ये ऊपर 25 का स्क्वायर है, नीचे किसका, 20 का स्क्वायर है। 5 से काटोगे 5/4, और ये एक और इधर आके माइनस हो गया। लगभग ये 50% आ रहा था इसका आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन था, हाफ ईयरली पे क्वेश्चन था। इसके बाद बोल रहे हैं 40 पाइप एक टंकी को भरने में 25 घंटे लेते हैं, तो 30 पाइप इस टंकी को भरने में कितने आवर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, 40-25 नहीं है, वहाँ वैल्यू थी शायद 40, 39, यहाँ 47 था, और H, लेकिन टाइप यही था, यही वाली टाइप थी, ठीक है। इससे आगे देखो, एक पैरेललोग्राम दे रखा था, और उस पैरेललोग्राम की एक साइड दे रखी थी आपको इस टाइप में, 2 - 3x प्लस में 3, और दूसरी साइड दे रखी थी 5y। तो यहाँ x की वैल्यू 2 दे दी, y की वैल्यू 3 दे दी। तो x y करके दोनों साइड आ गई, जैसे 2 रखोगे ना, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया, ये 3 आ गया एक साइड, और दूसरी साइड 5 थी, 15 आ गई। तो ये दोनों साइड आने के बाद जो पैरेललोग्राम का हम एरिया निकालते हैं, वो एरिया पूछा हुआ था आपसे, ठीक है।
ये मेरा, अगर आपको एरिया याद नहीं है, आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है दोस्तों, तो आप मेरी एडवांस की वीडियो देख के जा सकते हो, वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो ये था, आपको एग्जैक्ट याद है मेरे को, ये वाला क्वेश्चन तो आपको रेक्टेंगल दिया हुआ था। ठीक है, ये वाली साइड एक्स थी, बोल रहा है ब्रेड से लेंथ 24 ज़्यादा है। ठीक है, और जो इसका पैरामीटर है वो एरिया से 8 गुना है, तो लेंथ की लंबाई बताओ। तो आपको देखो ये करना था, पैरामीटर 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये 2x प्लस में 24 और ये 8 गुना होगा, और एरिया कितना है x इंटू में x प्लस में 24। इसको सोल्व करोगे ना, यहाँ तो x की वैल्यू 48 आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। और आ रखा था क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की तीनों साइड दी हुई थी आपको, और बोल रहा है क्यूबॉइड की शेप में एक गड्ढा खोदा है। जैसे क्यूबॉइड की शेप ले लेते हैं हम, ये तीनों साइड, और इसमें एक गड्ढा खोदा है, उसका रेट 15 का है, तो इसमें कितने रुपए लगेंगे, तो सबकी मल्टीप्लाई करनी थी सिर्फ। एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का बता दिया आपको मैंने, सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल पी इंटू आर इंटू टी पे आया हुआ था। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज वाला बता दिया था। ठीक है ना, चक्रवर्ती ब्याज वाला बता दिया। एक देखो, एक ये क्वेश्चन था, A10 B15 और C खाली कर रहा है -20 में, तीनों को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखो 24 से 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये 24-25 क्वेश्चन एग्जैक्ट है। और इसके ही देखो प्रमाण, पहले तो अब मैं प्रूफ कर नहीं सकता, प्रूफ ये नहीं कर सकता कि भाई यही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आप है ना इस वीडियो को सेव कर लेना, चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। 25 के 25 हे टू हे क्वेश्चन है, आप जब आंसर किए आएंगी तो आप 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट के साथ मिला के चेक कर लेना। तो देखो मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो आप, मैं आपका टीचर हूँ, और आप मेरे पे ट्रस्ट करके आप इसी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके आगे जाना, आपको हेल्पफुल होगा। और आसान क्वेश्चन है भाई, आपको देखो हवा बनाया हुआ है यूट्यूब पे व्यू के लिए कि बहुत मुश्किल आ रहा है, मेरे से पढ़ के जाओ, मेरे से ये करके जाओ, बैंगन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, और एक या दो क्वेश्चन ही मुश्किल हैं, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ, बस एक दो क्वेश्चन मुश्किल हैं और सारे क्वेश्चन ईजी हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिव्यू था जो मैं पेपर दे के आया आपके लिए उसका। ठीक है, और नेक्स्ट कल संडे है, कल मैं फ्री हूँ संडे को एक 25 से 30 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट, सेम मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, और उस मॉक टेस्ट को लगा के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी तैयारी में हो, और आपके आगे जाके कितने क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। अगर इन 30 क्वेश्चन में आपको जितने क्वेश्चन यहाँ ठीक हो रहे हैं दोस्तों, वहाँ भी उतने ही क्वेश्चन ठीक होंगे आपसे, एग्जैक्ट हे टू हे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। ठीक है, और देखो जो भी रीजनिंग का पोर्शन है और जो जीके का पोर्शन है उसकी वीडियो हम कल बनाएंगे, जो हमारे क्या शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया। रीजनिंग के वही थे, सर्कल वाले थे, 7-7 बंदे बैठाने थे, और 3 क्वेश्चन ये थे, और 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाले वो थे। ठीक है, इसकी रीजनिंग की और जीके की मैं कंप्लीट एक वीडियो कल लेके आऊँगा 10 या 11 बजे के आस। तो और मैथ की देखो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था और मुझे याद भी थे एग्जैक्ट हे टू हे क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ अगर देखो मेरी मेहनत आपको सही लग रही है, मैं आपके लिए मैं इतनी दूर जाके रिव्यू लेके आया पेपर का, तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, और अपने दोस्तों को ऑथेंटिक और रियल रिव्यू दें कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है। इस पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी था, जिस भी बच्चे के 72 से नीचे अगर स्कोर हो रहा है तो वो सिलेक्शन की रेस से बाहर है। 72+ लाना बहुत ज़रूरी था इस पेपर में। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।